हेलो बच्चों, आज हम करेंगे ड्राइंग संबंधी क्रिया। मतलब जो आज हम एक्टिविटी करने वाले हैं वो कौन सी है? ड्राइंग संबंधी, मतलब ड्राइंग की एक्टिविटी। और ड्राइंग करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? पहले ड्राइंग शीट और रंग। सबसे पहले बच्चों को ड्राइंग शीट दी जाए और ड्राइंग शीट के साथ बच्चों को वैक्स कलर दिए जाएं, क्योंकि वैक्स कलर से ना बच्चों के हाथ गंदे होंगे और बच्चे आसानी से ड्राइंग कर सकेंगे। तो सबसे पहले या तो आप चित्र अपने आप बना दें, या फिर अगर बच्चे इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं जो आपने चित्र बनाए हैं उनको करने के लिए, तो बच्चों को दबाव ना डालें। बच्चों को ये कहें कि आपका जो मन करता है आप उस हिसाब से अपनी ड्राइंग बनाएं। ठीक है, इससे क्या होगा? जब बच्चे ड्राइंग करते हैं तो बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है। बच्चे क्या करते हैं? अपनी कल्पना शक्ति के माध्यम से, जैसे आपने जो बच्चों को स्टोरी सुनाई है, कोई कहानी सुनाई है, या जो बच्चे रोज ऐसी कोई चीजें देखते हैं, उन चीजों को देखकर वो क्या करते हैं? नए नए तरीकों से विभिन्न उपकरणों की खोज करते हैं। खोज करने का मतलब, अगर रास्ते में, जैसे उदाहरण के लिए वो चल रहे हैं, रास्ते से जब घर से आ रहे हैं केंद्र की तरफ, तो उन्होंने रास्ते में जैसे पेड़ देखे, फूल देखे, तो जब आप उनको ड्राइंग करने के लिए बोलेंगे तो वो अपनी इच्छा अनुसार जो उन्होंने चीजें देखी हैं वो उन चीजों को बनाएंगे। जैसे उन्होंने पेड़ देखा है तो वो पेड़ बनाएंगे, फूल देखे हैं तो फूल बनाएंगे। और ये आवश्यक नहीं है कि जो बच्चे ड्राइंग बनाए वो बिल्कुल ही प्रॉपरली सही तरीके से हो। बच्चे अपनी कल्पना शक्ति के माध्यम से अपनी ड्राइंग बनाते हैं। तो बच्चों को ड्राइंग शीट दें, ड्राइंग शीट देने के साथ साथ रंग भी दें, वैक्स कलर दें। वैक्स कलर देने के साथ साथ बच्चों को ये कहें कि जो आकृतियां हमने बनाई हैं उसके अलावा आप, अगर आप ये बनाना चाहते हैं तो ये बनाएं, अगर आप ये नहीं बनाना चाहते तो अपनी इच्छा अनुसार बनाएं। जो बच्चे जो अपनी इच्छा अनुसार आकृतियां बनाते हैं तो उससे क्या है? क्रिएटिविटी उनकी ज्यादा दिखाई देती है। जैसे सर्वांगीण विकास हो गया, साथ में ही रंगों का ज्ञान। जब बच्चे सर्वांगीण विकास जब उनका होता है, मतलब अपनी सोच के आधार पर वो ड्राइंग करते हैं, जो भी चीजें बनाते हैं, उसके साथ साथ रंगों का ज्ञान भी होता है। जब वो रंग करते हैं तो बच्चे अपने हिसाब से रंग करते हैं। अब कोई भी, जैसे उदाहरण के लिए पेड़ है तो पेड़ का वो कोई जो उन्होंने रंग देखा है तो उस हिसाब से, जैसे हरा है, भूरा है, उस हिसाब से वो रंग करेंगे। आपको बच्चों को रोकना या टोकना नहीं चाहिए। जैसे पेड़ उसने बनाया या फूल बनाए, तो उसने जैसे पेड़ में पत्तों का रंग उसने ब्राउन कर दिया, भूरा कर दिया, तो आपको बच्चों को टोकना नहीं चाहिए उस समय, क्योंकि बच्चे जो दिमाग में सोचते हैं उस हिसाब से वो रंग भी करते हैं। तो उनको बिल्कुल स्वतंत्र रूप से ड्राइंग भी करने दें और रंग भी करने दें। एक और चीज, बच्चे क्या करते हैं? अपनी इच्छा अनुसार आकृति तो बनाते हैं, साथ में ही जो इच्छा अनुसार आकृति बनाते हैं वो जो उनके दिमाग में होती है वो कल्पना शक्ति के आधार पर बनाए। जैसे उनको कोई कहानी सुनाई है कि उस कहानी में वो चिड़िया थी, वो पेड़ था, या वो बिल्ली थी उसमें, या कुत्ता था, तो उस हिसाब से वो सारी ड्राइंग बनाते हैं। तो उन्हें वो बनाने दें स्वतंत्र रूप से। उसके साथ साथ आंगनवाड़ी केंद्र हो या प्री नर्सरी स्कूल्स हो, बच्चों की आवश्यकता अनुसार ड्राइंग शीट और रंग उपलब्ध होने चाहिए। जो उपलब्ध सामग्री है उपयोगी वो होनी चाहिए, ताकि बच्चे आराम से अपनी ड्राइंग भी कर सकें, रंगों की भी कोई मुश्किल ना आए, कि एक दूसरे से छीना झपटी ना करें और आराम से अपनी ड्राइंग कर सकें। साथ में ही बच्चों की जब ड्राइंग बना लेते हैं तो बच्चों से प्रश्न करना चाहिए। प्रश्न ये करना चाहिए कि बच्चों आपने ये चीज क्या बनाई है, और जो बच्चे बताते जाते हैं, जैसे सभी बच्चे ड्राइंग जब कर बैठे तो उनकी शीट के पीछे उनका नाम लिख देना चाहिए। साथ में जो उन्होंने बनाया है वो भी साथ में लिखना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए बच्चों ने घर बनाया, तो बच्चों से पूछो बच्चे ये आपने क्या बनाया है, तो वो अपनी कल्पना शक्ति से जो उन्होंने बनाया वो बताएंगे। जैसे मैंने घर बनाया, तो आपने क्या करना है? उसके आगे घर, हाउस लिख देना है। इसी तरह से बच्चों को
ड्राइंग संबंधी जब भी आप क्रिया करवाएं तो उस क्रिया को करवाने के समय आपके पास सिर्फ ड्राइंग शीट और रंग उपलब्ध होने चाहिए। बाकी बच्चे जिस तरह स्वतंत्र रूप से ड्राइंग करना चाहें तो उन्हें करने दें, इसके लिए उन्हें ना टोके ना रोके।